हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की क्लास में। सो गर्ल्स वर्दी का गर्ल्स वर्दी के वर्क्स को आज कंप्लीट करना था, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर आ रही है स्क्रीन। ओके, ठीक है, अब क्लियर है। चलिए देखिए, इसको कुछ मैं पढ़ते जा रही हूँ, चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं ना। बाकी इसमें जो मुझे लगे कि मुझे नोट करना है वो मैं नोट कर दूँगी, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ऑथर के लाइफ का सर्वे देखिए। गर्ल्स वर्दी वॉज बॉर्न एट, कहाँ बॉर्न हुई थी ये? वॉट इज़ नाउ नोन एज गर्ल्स वर्दी हाउस, देन कॉल्ड पार्कहर्स्ट। जहाँ गर्ल्स वर्दी का जन्म हुआ था अब उसको गर्ल्स वर्दी हाउस कहते हैं, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तब उस घर को क्या कहते थे, है ना। तो गर्ल्स वर्दी बॉर्न एट, क्या कहते थे उसको? पार्कहर्स्ट, है ना। इसको लिख लो, ये पेपर में आ सकता है कि उनके घर को तब क्या कहते थे, ठीक है, पार्कहर्स्ट कहते थे। HURST है, सॉरी, क्लियर। अब उनके घर को गर्ल्स वर्दी हाउस कहते हैं, बट तब पार्कहर्स्ट भी कहते थे, ठीक। इसके बाद पढ़िए। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि गर्ल्स वर्दी ऐसे राइटर थे, ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिनको बॉर्न विद सिल्वर स्पून से जानते थे, यानी बहुत रिचेस्ट फैमिली में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर जॉन गर्ल्स वर्दी वॉज अ सॉलिसिटर। कभी कभी फादर का भी ऑक्यूपेशन पूछ लेते हैं, तो एक पॉइंट क्या हो गया, उनके फादर क्या थे? फादर वॉज अ सॉलिसिटर, यानी एक वकील थे। यही रीज़न था कि उन्होंने अपने प्लेस को, अपने वर्क्स को, जब तक उनके फादर जीवित थे तब तक उन्होंने जॉन सेंट जॉन नाम से पोएम लिखी, वर्क लिखे थे। अच्छा, जॉन सेंट जॉन का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसका मतलब होता है जॉन का बेटा जॉन, यानी कि जॉन का सन जॉन, ठीक। नेक्स्ट देखिए। हेंस हिज फैमिली वॉज प्रॉस्पेरस एंड वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक, विद अ लार्ज प्रॉपर्टी इन किंगस्टन अपॉन थेम्स। उनके जो घर की पूरी प्रॉपर्टी थी वो कहाँ थी? किंगस्टन अपॉन थेम्स में। देखिए, ये लेक्चर आप मेरा सुनिए, इससे आप नोट्स बनाइए पॉज करके, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद लिख दूंगी, ठीक है। दैट इज़ नाउ द साइट ऑफ 3 स्कूल्स। अब देखिए, जो किंगस्टन अपॉन थेम्स था, अब वो क्या हो गया? साइट ऑफ 3 स्कूल्स। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किंगस्टन अपॉन थेम्स। अब ये क्या हो गया है? अब ये है, देखिए इसमें ये क्या हो गया है अब ये है साइट ऑफ 3 स्कूल्स, साइट ऑफ 3 स्कूल्स, है ना। कौन कौन सा स्कूल है इसमें मेंशन कर दिया गया है इनके साथ। पहला है मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल। पहला कौन सा स्कूल है? मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, ठीक, पहला स्कूल। इसके बाद दूसरा कौन सा स्कूल था? दूसरा स्कूल था इनका रॉकबी प्रिपरेटरी स्कूल, है ना। रॉकबे प्रिपरेटरी स्कूल, ठीक। तीसरा स्कूल कौन सा था इनका? तीसरा स्कूल था इनका हॉली क्रॉस स्कूल। हॉली क्रॉस प्रिपरेटरी स्कूल, ठीक। यानी किंगस्टन अपॉन थेम्स में जहाँ पर उनका घर था, है ना, वहाँ पे अब 3 स्कूल बन गए थे। कौन कौन से? मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, रॉकबे प्रिपरेटरी स्कूल, प्रिपरेटरी है, सॉरी, प्रिपरेटरी, ठीक है।
प्रिपेरेटरी स्कूल। ठीक, इसके बाद देखिए, गाल्सवर्दी वॉज अ सॉलिसिटर, सॉरी, फ्रॉम 1881 to 1886 ही अटेंडेड हारो स्कूल। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनो। फ्रॉम 1881 to 1886 ही अटेंडेड हारो स्कूल। स्कूल लिख लीजिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्रॉम 1881 to 1886 इन्होंने कौन सा स्कूल अटेंड किया? हारो स्कूल। ये डेट्स गाल्सवर्दी का जो प्ले है, जो वर्क है, जो बायोग्राफी है, उसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी डेट एकदम रिलायबल है। आई मीन उनके डेट्स का सब कुछ पता है। जैसे शेक्सपियर की डेट्स नहीं पता, कन्फ्यूज़न है, तो वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती हैं, बट गाल्सवर्दी के वर्क से डेट्स बहुत आती हैं। ठीक है। एंड देन ही वेंट ऑन ए स्टडी लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इसके बाद वो कहाँ गए? इसके बाद वो गए, देन ही वेंट टू स्टडी, ही वेंट टू स्टडी लॉ। लॉ की पढ़ाई करने कहाँ गए? एट, उन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ करी? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड है ना, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने लॉ की स्टडी स्टार्ट करी। कहाँ से? न्यू कॉलेज से। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ही टुक अ सेकेंड इन लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंटिया एट ऑक्सफोर्ड इन 1889। उन्होंने 1889 में ऑक्सफोर्ड में लॉ तैयार किया, सेकेंड है ना। ट्रेन्ड एज अ बैरिस्टर एंड वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 एट लिंकॉल्स इन। मतलब 1890 में उन्हें एक इन में, लिंकॉल्स इन में बुलाया गया प्रैक्टिस के लिए, बट बार में, बट वो गए नहीं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या क्या है? ही टुक सेकेंड इन लॉ, he took second in law at Oxford, किस सन में? इन 1889 में। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और समझिए, ट्रेंड एज अ बैरिस्टर, और वो ट्रेंड हो गया बैरिस्टर की तरह। फिर क्या हुआ? देन कॉल्ड टू द बार इन 1890, कॉल्ड टू द बार इन 1890, इन 1890 एट लिंकॉल्स इन, एट, इसको रेड से लिख रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, लिंकॉल्स इन। ठीक है, यानी कि ही टुक अ सेकेंड इन लॉ एट 1889 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। इसके बाद वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग कर ली। फिर उन्हें बार में 1890 में बुलाया गया, कहाँ पे? लिंकॉल्स इन में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं गए थे। ठीक है। गाल्सवर्दी वॉज नॉट कीन टू बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड इंस्टीड ट्रेवल्ड अब्रॉड टू लुक आफ्टर द फैमिलीज शिपिंग बिजनेस। ठीक, वो किसी भी तरीके की प्रैक्टिस बैरिस्टर की नहीं करना चाहते थे। ठीक है। इन 1891 ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। 1891 में उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जर्नी करी फॉर 2 ईयर्स। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कहाँ कहाँ गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इन 1891 he journeyed round the world
ठीक, कितने साल के लिए गए थे? फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ये सारे कभी कभी आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया और बोलेंगे कि इसमें क्या गलत है। कहाँ कहाँ गए थे वो, कहाँ कहाँ गए थे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और चीज़ दे सकते हैं आपको कि क्या वो यहाँ पर भी गए थे, तो वो आपको एरर समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन 1891 ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 ईयर्स। कहाँ कहाँ गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सी। ठीक, ये इनका 1891 का पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग दीज ट्रेवल्स ही मेट जोसेफ कॉनरेड। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में उनकी मुलाकात हुई जोसेफ कॉनरेड से। कब? 1893 में। तो लिखिए ही मेट विद, किन से मिले? जोसेफ कॉनरेड। कब मिले? 1893 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जब वो राउंड द वर्ल्ड गए थे तब उनकी मुलाकात किससे हुई? जोसेफ कॉनरेड से हुई। किस ईयर में हुई? 1893 में हुई। ठीक है, देन द फर्स्ट मेट ऑफ अ सेलिंग शिप मूव्ड इन द ऑनर ऑफ एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया एंड द 2 फ्यूचर नॉवेलिस्ट बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इनसे मुलाकात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ये भी याद रखिएगा कि इनकी मुलाकात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। इन 1895 ही बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। इन 1895 इनका अफेयर स्टार्ट हो गया किससे? एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से। ये कौन थी? ये उनके कजिन की वाइफ थी। उनके डाइवोर्स के 10 साल बाद उन्होंने उनसे शादी करी थी। ठीक, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। कभी कभी आता है भैया, कब मुलाकात हुई? तो इन 1895 ही मेट, किससे मिले थे वो? सॉरी, अफेयर हुआ था, है ना? ही बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। ठीक, अब ये थी कौन? ये द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर अर्थर गॉल्सवर्दी। इनको भी याद रखिएगा कि ये वाइफ किसकी थी? ये वाइफ थी हिज कजिन मेजर अर्थर गॉल्सवर्दी। इज दैट क्लियर? ये उनकी वाइफ थी, उनके कजिन की। 10 years later after her divorce they married on 23rd September 1905। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मैरी कब करी? इनकी मैरिड, कब मैरी करी इन्होंने? ऑन 23rd September 1905। ये भी याद रखिएगा। ये शादी भी उन्होंने अपने पिताजी की डेथ के बाद करी। उनके पिताजी की डेथ कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एंड स्टेड टुगेदर अंटिल द डेथ इन 1933। गॉल्सवर्दी की डेथ 1933 में हुई थी, तब तक ये दोनों साथ में थे, इनका सेपरेशन नहीं हुआ था। बिफोर देयर मैरिज दे ऑफ्टन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर देयर मैरिज दे ऑफ्टन स्टेड क्लैंडस्टिनली। क्लैंडस्टिनली का मतलब होता है गुप्त रूप से।
ठीक है, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रूप से। अ फार्म हाउस कॉल्ड विंगस्टोन इन द विलेज ऑफ मैनेटॉन। ये याद रखिएगा कि शादी के पहले, बिफोर मैरिज, दे लिव्ड टुगेदर सीक्रेटली, चुपचाप रहते थे। कहाँ रहते थे? फार्म हाउस में, इन फार्म हाउस कॉल्ड, फार्म हाउस को क्या कहते थे? विंगस्टोन, है ना, विंगस्टोन, फार्म हाउस का नाम था विंगस्टोन। कहाँ था ये? विलेज, एक विलेज में था। उस विलेज का क्या नाम था? मैनहट्टन। ठीक है, इस विलेज का नाम था मैनहट्टन। इसको याद रखिएगा। एडा नेमेसिस पियर्सन और गाल्सवर्दी शादी के पहले सेपरेटली रहते थे एक साथ विंगस्टोन में। कहाँ पर? मैनहट्टन में। ठीक। In 1897, he began his literary career with a collection of short stories from the Four Winds. ठीक है, 1897 से इन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया। किस वर्क से? फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक। पब्लिश्ड इट वॉज अ फेलियर, ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता है कि गाल्सवर्दी ने अपने किस वर्क को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने अपने पहले ही वर्क को क्रिटिसाइज किया, क्या कहकर? माई फर्स्ट सिन। ठीक है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर फ्रॉम 1897। लिटरेरी कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम 1897। किससे? विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का क्या नाम था? फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। तो उनका वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, इन्होंने अपने इसी वर्क को क्रिटिसाइज कहा। क्या कहा? ये इनका पूरा फेलियर वर्क था, कोई सक्सेस इनको इस पे नहीं मिली। और इन्होंने इसको क्या कहा? इट वॉज माई फर्स्ट सिन। ठीक, इट वॉज माई फर्स्ट सिन। इसके बाद देखिए, माई फर्स्ट सिन, हाँ ठीक। सेवरल ऑफ द अर्ली नॉवेल्स वर पब्लिश्ड अंडर द सीडोनिम ऑफ जॉन सिंजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई इसमें बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इन 1898 हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल जॉसलिन, 1898 में इनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल आया जॉसलिन, वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सिंजॉन। ये लिखा हुआ है आपके पास। In 1904 he bade goodbye to his pen name and started writing under his name. 1904 में इन्होंने अपने जो पेन नेम था उसको गुड बाय बोल दिया और अपने नेम से वर्क लिखने लगे। इनका पहला वर्क था द इजलैंड फेरिसेस। ठीक। In 1906 he met with his real success with the first play सिल्वर बॉक्स। 1996 में इनको रियल सक्सेस मिली। किस वर्क के साथ? इनका पहला वर्क था सक्सेस के साथ द सिल्वर बॉक्स। ठीक। Later on the year his successful novel The Man of Property, सक्सेसफुल नॉवेल भी था इनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, गाल्सवर्दी वॉज अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन आता है कि गाल्सवर्दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसके सपोर्टर थे? वो ब्रिटिश के सपोर्टर थे। ठीक है, किसके सपोर्टर थे? ब्रिटिश के सपोर्टर थे। एक ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्या कैसे लिखोगे आप इसको? गाल्सवर्दी वॉज अ सपोर्टर ऑफ
was a supporter of किसके सपोर्टर थे? ब्रिटिश के, है ना, सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये ब्रिटिश के सपोर्टर थे। फॉर द इन एन आर्टिकल फॉर द डेली न्यूज़ ऑन 31 अगस्त 1914 गॉल्सवर्दी कॉल्ड फॉर वॉर ऑन जर्मनी टू प्रोटेक्ट बेल्जियम। देखिए, एक न्यूज़पेपर था द डेली न्यूज़, 31 अक्टूबर 1914 को गाल्सवर्दी को बुलाया गया बेल्जियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। क्या कहकर? गाल्सवर्दी ने डिनाई किया गाल्सवर्दी डिनाइड फॉर सपोर्ट टू प्रोटेक्ट बेल्जियम एंड एडेड, आप समझ लीजिएगा बेल्जियम है, एंड एडेड, उन्होंने कहा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वर्ड्स किसके हैं। व्हाट ऑफ टाइटल कंट्रीज, सॉरी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर बेल्जियम, व्हाट आर वी डूइंग फॉर बेल्जियम। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर बेल्जियम, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर बेल्जियम, सॉरी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर बेल्जियम। फॉर दिस मोस्ट गैलेंट ऑफ लिटिल कंट्रीज, फॉर दिस मोस्ट गैलेंट ऑफ लिटिल कंट्रीज। ठीक है, उन्होंने ऐसे करके डिनाई किया। ठीक, ग्राउंड बेस्ड ऑफ शेयर लॉयल्टी अंडर एन आयरन हिल। ठीक, ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ही वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस एज एन ऑर्डरली आफ्टर बीइंग पास्ड ओवर फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस को ना ज्वाइन करके उन्होंने फ्रांस में ही हॉस्पिटल में रहकर उन्होंने और उनकी वाइफ ने इंजर्ड जो सैनिक थे उनकी सेवा करी। कहाँ पे? फ्रांस में रहकर। ठीक है, ही रिफ्यूज नाइटहुड। देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी। देखिए, रिफ्यूज़ कब किया? 31 दिसंबर 1917 को उनको ऑफर आया नाइटहुड की उपाधि के लिए। याद रखना, 31 दिसंबर 1917 को उन्हें ऑफर मिला, वॉज ऑफर्ड फॉर नाइटहुड, है ना, उन्हें ऑफर मिला नाइटहुड के लिए। नाइटहुड। ठीक, अब इन्होंने डिनाई कब किया? इन्होंने डिनाई किया 1918 में, क्योंकि इट वाज द लास्ट डे ऑफ 1917। तो इन्होंने रिफ्यूज्ड किया था 1918 में। याद रखिएगा, इनको ऑफर आया था 17 में, बट इन्होंने रिफ्यूज़ किया था 18 में। ठीक, अब इनको इस नाइटहुड के लिए ऑफर किसने किया था? इनको ऑफर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, डेविड ललॉयड जॉर्ज। बहुत इम्पोर्टेंट, डेविड ललॉयड जॉर्ज। ये कौन थे? ये पीएम थे उस टाइम वहाँ के। ठीक है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डेविड ललॉयड जॉर्ज ऑन प्रिंसिपल सेइंग दैट। गाल्सवर्दी ने क्या कहकर मना किया था? गाल्सवर्दी ने कहा था राइटिंग वॉज इटसेल्फ रिवॉर्ड फॉर अ राइटर, यानी कि लेखक के लिए उसका लेखन वर्क ही एक रिवॉर्ड है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसने कहा था, है ना, उन्होंने कहा था। द शिकागो डेली ट्रिब्यून, लंदन, वेडनेसडे, जनवरी, इतना इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट
इन 1921 पेन क्लब, ये मैंने लिखा दिया है, पेन क्लब में वो उन्होंने उनको पेन क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। सो ये था उनका थोड़ा बहुत अभी वर्क, फिर कुछ अभी चीज़ें और रह गई हैं। आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स ऑफ टुमारोज़ वीडियो। जैसे फोरसाइट सागा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कुछ इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जस्टिस वगैरह प्लेस क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।